लखनऊ के राजाजीपुरम में एक मध्यम वर्गीय घर, जहां हर दिन की शुरुआत होती थी चाय की प्यालियों और नाश्ते की खटर पटर से। आज भी कुछ अलग नहीं था। रसोई में बहू मीरा घूंघट में चेहरा छिपाए सबका नाश्ता तैयार कर रही थी। तभी आवाज आई, मीरा, पराठे जरा कुरकुरे नहीं बने, आज तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। शीतल देवी की आवाज आई। मीरा ने चुपचाप दूसरा पराठा तवे पर डाला। उसने कुछ नहीं कहा। यह नया नहीं था। रोज कुछ न कुछ कमियां निकाल ली जाती थी। कभी नमक कम है, कभी चाय ज्यादा फीकी है। मीरा को सिखाया गया था बहू को जवाब नहीं देना चाहिए, सास को माता समान मानो। पर आज मीरा के अंदर कुछ हलचल थी, कुछ टूटने की कगार पर था। मीरा की शादी को 3 साल हो चुके थे। पढ़ी लिखी थी, एमए पास, और ससुराल वालों की सोच में पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं था। बहू तो रोटी बेलने और घर संभालने के लिए होती है, यह शीतल देवी का मानना था। हर दिन मीरा की मेहनत, उसकी कोशिशें, उसका मौन सब अनदेखा रह जाता था। पति आकाश भी माँ की बातों में बहता था। मीरा जब कुछ कहती तो जवाब आता, मीरा, माँ को कुछ मत कहो, वो तुम्हारे भले के लिए ही बोलती है। मीरा मुस्कुरा देती। भले के नाम पर अपमान क्या सच में भला होता है? यह सवाल वह खुद से रोज करती थी। शाम के 5 बजे का समय था। घर के सभी सदस्य ड्राइंग रूम में बैठे थे। टीवी पर न्यूज चल रही थी। मीरा ने सबके लिए चाय और नाश्ता रखा। ये आलू टिक्की है या रबड़? शीतल देवी ने मुंह बनाते हुए कहा। एक जमाना था जब मैं 2 घंटे में 15 पकवान बना लेती थी, उन्होंने जोड़ते हुए कहा। और तभी मीरा ने धीरे से कहा, माँ जी, अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ तो मुझे समझाइए, नीचा दिखाकर नहीं। कमरा जैसे जम गया। आकाश ने चौंक कर देखा। ससुर जी ने अखबार नीचे रख दिया। शीतल देवी की आंखें फैल गई। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे सवाल कर रही है? मीरा की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। 3 साल से आपकी हर बात सुनी, हर ताने सहे, पर अब मेरी सहने की ताकत जवाब देने लगी है। मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। आपसे सीखना चाहती थी, पर आपने मुझे बहुत से ज्यादा नौकर समझा। जो प्यार, जो आदर मैं घर ले आई थी, वो रोज आपके तानों में मरता गया। शीतल देवी कुछ कहती उससे पहले ही मीरा ने आगे कहा, मैंने एमए की है, मेरे पास नौकरी के ऑफर है, पर मैंने यह घर चुना, आपकी सेवा को अपना धर्म माना। पर क्या आपने कभी पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है? दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें आपको अपने जीवन की कोई झलक मिली हो, तो दिल से एक छोटा सा काम जरूर करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत आपके दिल तक पहुंच रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां हम रोजाना आपके लिए लाते हैं। और नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। आपकी एक लाइन हमारे लिए बहुत कीमती होती है। घर का माहौल बिल्कुल शांत था। शीतल देवी को यकीन नहीं हो रहा था। मीरा, जो हमेशा घूंघट में रहती थी, आज सामने बैठी थी, आंखों में आंसू लिए, पर आवाज में सच्चाई और दर्द। बहू, ये घर की परंपराएं हैं, हमारे भी बहुएं चुप रही। शीतल बोली, तो क्या परंपराएं औरतों को तोड़ने के लिए होती है? मीरा ने पहली बार सास की आंखों में आंखें डालकर पूछा। आकाश को मानो किसी ने आईना दिखा दिया। उसने मीरा को कभी इस नजर से नहीं देखा था। उसे महसूस हुआ कि उसने माँ और पत्नी के बीच संतुलन नहीं, पलड़ा झुकाया था, हमेशा माँ की ओर। वो धीरे से बोला, मीरा, माफ करना, मैंने कभी तुम्हारी बातें सुनी ही नहीं। मीरा की आंखें भर आई, लेकिन चेहरे पर हल्की सी राहत थी। अगली सुबह मीरा रसोई में नहीं थी। शीतल देवी ने पूछा, बहू उठी नहीं क्या? तभी मीरा हाथ में किताब और कॉफी लेकर आई। वो मुस्कुरा रही थी। माँ जी, आज मैंने फैसला किया है कि हफ्ते में एक दिन सिर्फ मीरा का होगा, ना रसोई ना काम, सिर्फ खुद के लिए।
शीतल देवी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी अस्वीकारता थी। शीतल देवी ने कुछ नहीं कहा, पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्वीकारिता थी, मानो उन्हें भी अंदर से एहसास हो रहा था बहू भी इंसान होती है, उसके भी जज्बात होते हैं। कुछ हफ्तों बाद मीरा ने पार्ट टाइम जॉब शुरू की। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। शीतल देवी अब कम टोकती, ज्यादा पूछती, क्या मदद करूं? मीरा अब घूंघट नहीं करती, वो मुस्कुराती है, बातें करती है, और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से प्यार करती है। मीरा का विद्रोह कोई चीख चिल्लाहट नहीं था, वो एक चुप्पी का टूटना था जो वर्षों से दबाई जा रही थी। उसने कोई बगावत नहीं की, सिर्फ खुद को जिंदा किया। हर औरत को यह हक है कि वो अपने अस्तित्व को समझे और दूसरों को भी समझाए। चुप्पी अगर सहने की आदत बन जाए तो वो रिश्तों को खोखला कर देती है। मीरा ने चुप्पी तोड़ी और एक नए रिश्ते की नींव रखी, सम्मान पर आधारित, प्रेम पर टिकी है।